नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल दीप जीएस फाउंडेशन में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम लोग जो सीरीज चला रहे हैं उसका छठवां क्लास आज हम कराने जा रहे हैं। तो चलिए आज देखते हैं कि छठवां क्लास में कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और कौन कौन से आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं, उसको भी हम लोग बताएंगे। और ये हमारा जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन हम करा रहे हैं उसमें हम थ्योरी भी बताते हैं थोड़ा बहुत और बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश आप लोग भी किया कीजिए अपने से, और हम तो करा ही रहे हैं। तो इस वीडियो को देखते रहिए आप लोग, अच्छे ज्यादा से ज्यादा देखिए और ज्यादा से ज्यादा बार देखने की कोशिश करिए। जितनी बार आप देखेंगे उतना आपके लिए फायदे रहेगा मंद रहेगा, क्योंकि जो कॉन्सेप्ट होता है वो एक बार में तुरंत समझ में ऐसा हो सकता है कि एक बार में तुरंत समझ में ना आए, लेकिन दो बार या तीन बार आप देखेंगे तो आप लोगों को जो क्वेश्चन का जो थ्योरी होती है वो आपको समझ में एक बार आ जाएगी। तो उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप कर सकते हैं, क्योंकि एक थ्योरी से रिलेटेड कई क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जो जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन एक टाइप का आ गया है, एक वर्ड एक भाषा में जो क्वेश्चन आ गया है वो दूसरा बार भी सेम भाषा में आए, नहीं उसकी भाषा अलग हो सकती है, लेकिन क्वेश्चन उसी तरह से उसी से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का हमारा क्वेश्चन है पहला, जो कि ग्रहों और सूर्य से रिलेटेड होगा। पहला क्वेश्चन आपका, किस ग्रह का एक भी चंद्रमा प्राकृतिक उपग्रह नहीं है? चंद्रमा या प्राकृतिक उपग्रह नहीं है। जो चंद्रमा होता है उसी को प्राकृतिक उपग्रह बोलते हैं, या फिर प्राकृतिक उपग्रह को ही चंद्रमा बोल देते हैं। तो क्वेश्चन में अगर ऐसा आ जाए कि किस कौन सा ऐसा ग्रह जिसका कोई भी चंद्रमा नहीं है, या फिर चंद्रमा की जगह देते प्राकृतिक उपग्रह नहीं है, तो उसमें क्वेश्चन है केवल चंद्रमा था, लेकिन हमने समझाने के लिए प्राकृतिक उपग्रह भी बता दिए। तो क्वेश्चन में अगर ऐसे आ जाए तो आप लोग घबराइएगा नहीं, ये वही क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही है। चलिए आइए देखते हैं। तो हमारा जो सोलर सिस्टम है या फिर सौर मंडल जिसको हम लोग कहते हैं, उसमें सूर्य, क्वेश्चन है किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है। तो सूर्य के देख लेते हैं कौन कौन से ग्रह इसके साथ लगे हुए हैं। तो पहला है बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हम देखते हैं कि जो आपका सारे ग्रह हैं, लगभग इनमें से सारे ग्रह सूर्य का चक्कर ऐसे लगाते हैं, लेकिन जो शुक्र है आपका, ये शुक्र वो ऐसे चक्कर लगाता है। पृथ्वी भी ऐसे ही चक्कर लगाती है, मंगल भी ऐसे ही चक्कर लगाता है, बृहस्पति भी ऐसे ही चक्कर लगाता है और शनि भी ऐसे। लेकिन अरुण जो है आपका ऐसे चक्कर लगाता है। ठीक है, और जो वरुण है वो आपका ऐसे चक्कर लगाता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि एक भी चंद्रमा नहीं है। तो जो बुध है ये बहुत ही छोटा ग्रह है, और ये शुक्र भी इससे थोड़ा सा बड़ा है, लेकिन पृथ्वी के लगभग बराबर है। इन दोनों के कोई भी उपग्रह नहीं पाए जाते। ठीक, चलिए ये देखते हैं ऑप्शन में आपका क्या है। ऑप्शन में है आपका बुध और शुक्र, वरुण और मंगल। वरुण के मंगल को भी तो आप लोग जानते हैं दो उपग्रह है, डेमोस और फेगोस, ये गलत है। अरुण और वरुण ये भी गलत है। बृहस्पति और शनि ये भी गलत है। इनके तो उपग्रह बहुत ज्यादा ही है, जिसमें शनि के सबसे ज्यादा, सौरमंडल में सबसे ज्यादा उपग्रह शनि के हैं। और आपका बुध और शुक्र, इन दोनों के उपग्रह, इन दोनों का कोई भी उपग्रह मौजूद नहीं है। इन दोनों को बिना उपग्रह का ग्रह भी कहा जाता है। ठीक, तो क्वेश्चन में अगर आ जाए कि कौन सा ऐसा ग्रह है या फिर किस ग्रह का एक भी चंद्रमा नहीं है, तो आपका ऑप्शन हो जाएगा बुध और शुक्र। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ देखिए क्वेश्चन आ गया। सूर्य का जो पिछले क्वेश्चन आपने आपको समझाए थे, सूर्य की परिक्रमा कौन से ग्रह दक्षिणावर्त करते हैं? दक्षिणावर्त क्या होता है? जो जो कोई घड़ी के चलने की दिशा में हो वो दक्षिणावर्त है, और जो घड़ी के चलने के विपरीत दिशा में हो
वो वामावर्त है। कोई चीज अगर ऐसे घूम रही है, ऐसे ऐसे, तो वो वामावर्त। अगर कोई चीज ऐसे घूम रही है, इधर की ऐसे घूम रही है, तो ये हो गया आपका दक्षिणावर्त। तो हम देखते हैं कि ये हमारा सूर्य है, उसके बाद है आपका बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। तो हम देखते हैं कि जो बुध है आपका वो ऐसे चक्कर लगाता है, इधर ऐसे चक्कर लगाता है, और शुक्र है आपका इधर से चक्कर लगाता है, पृथ्वी भी ऐसे ही चक्कर लगाती है। फिर उसके बाद मंगल आपका इधर से चक्कर लगाता है, बृहस्पति भी यही डायरेक्शन में है, शनि भी इसी डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, लेकिन आपका अरुण जो है वो इस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है, और ये वरुण आपका इस डायरेक्शन में चक्कर लगाता है। तो आपका शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण दोनों दक्षिणावर्त या घड़ी की सुई की दिशा में चक्कर लगाते हैं। ठीक है, तो ये दोनों आपके ऑप्शन सही हो जाएंगे, बुध और शुक्र। ये गलत। परिक्रमा कौन सा दक्षिणावर्त दिशा में करते हैं, बुध और शुक्र। तो आपका शुक्र तो मान लीजिए सही है, लेकिन ये भी गलत है। वरुण और शुक्र, वरुण और शुक्र, ये भी गलत हो जाएगा। अरुण और शुक्र, अरुण और शुक्र, ये आपका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। बृहस्पति और अरुण, ये भी गलत हो जाएगा। तो इसमें एक चीज और जानने वाली बात है कि जैसे सूर्य है और पृथ्वी है, मान लीजिए ये पृथ्वी है, तो ये इधर से चक्कर लगाती है, तो इसके परिप्रेक्ष्य में सूर्य क्या होता है कि पूरब से पश्चिम की तरफ उगता है। ठीक, पूरब से पश्चिम की तरफ दिखता है, लेकिन शुक्र में सूर्य पश्चिम से पूरब की तरफ उगता है। तो अगर कहा जाए कि सूर्य पूरब से उगता है, तो ये भी एक सत्य है, लेकिन वो पृथ्वी का परिप्रेक्ष्य है। लेकिन अगर सूर्य शुक्र के परिप्रेक्ष्य में देखा जाए तो सूर्य जो है वो पश्चिम दिशा से उगता है और पूरब में आकर डूब जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपका ये ऑप्शन सही हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन आपका है कि कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है। तो हमें अगर ये देखना है कौन सा ग्रह गोल्डीलॉक्स जोन में स्थित है, तो हमें पहले ये देखना होगा कि कौन सा ग्रह या किसको गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। गोल्डीलॉक्स जोन ऐसी स्थिति को कहा जाता है, ऐसे क्षेत्र को कहा जाता है जहां पर कोई भी किसी भी जीव के जीने और उसके विकास करने की संभावना पाई जाती है। तो केवल हमारे सौरमंडल में केवल एक पृथ्वी ही ऐसी है, उस क्षेत्र में आती है जिसमें कोई वहां पे फेवरेबल दशाएं पाई जाती हैं, जिसमें कोई भी जीव उत्पन्न हो सकता है और अपना विकास कर सकता है। तो जिस क्षेत्र में कोई भी जीव विकास कर सकता है या फिर उत्पन्न हो सकता है, उसी क्षेत्र को गोल्डीलॉक्स जोन कहा जाता है। तो पृथ्वी हमारे गोल्डीलॉक्स जोन में आती है। तो आइए देखते हैं कि पृथ्वी ऑप्शन में क्या है। ये आपका गलत हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा, पृथ्वी आपका सही हो जाएगा, ये आपका गलत हो जाएगा। जिस जगह पे अगर कोई जीव पाया जाता है तो उसको गोल्डीलॉक्स जोन क्षेत्र में आता है। तो ये आपका गोल्डीलॉक्स जोन क्षेत्र जानना थोड़ा सा टेक्निकल है, इसको जानना बहुत जरूरी है, इसको जानते रहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपका है चौथा, मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं। तो मंगल ग्रह के कितने प्राकृतिक उपग्रह हैं, हम जानते हैं कि मंगल ग्रह के 2 प्राकृतिक उपग्रह हैं, तो फेबोस और डेमोस। फेबोस और डीमोस, फेबोस और डीमोस ये प्राकृतिक मंगल के उपग्रह है। और पृथ्वी का जो उपग्रह है उसको तो आप लोग जानते हैं, चंद्रमा। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा आपको कोई भी गलत है, एक और 2 है, ये भी गलत है, 2 आपका सब ऑप्शन सही हो जाएगा, ये भी गलत ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे बड़ा और विशाल ग्रह हम देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे विशाल ग्रह आपका बृहस्पति है। तो ये आपका सीधे सीधे आंसर सही हो जाएगा। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें कोई क्रिया है, क्योंकि कोई चीज अगर बड़ी है तो वो बड़ी है, लेकिन
कुछ छोटी है तो वो छोटी है, इसमें कोई थ्योरी बताने वाली चीज है नहीं, इसको आप लोग जानते नहीं कि बृहस्पति सबसे बड़ा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गौना ग्रह किसे कहा जाता है? तो गौना ग्रह किसे कहा जाता है? कौन सा ऐसा ग्रह है जिसको गौना ग्रह कहा है? तो हम देखते हैं कि 2006 में एक कॉन्फ्रेंस होती है, एक बैठक होती है, कॉन्फ्रेंस या फिर एक बैठक होती है, जो IAQ अंतरराष्ट्रीय एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, अंतरराष्ट्रीय खगोली संगठन या यूनियन, इसकी बैठक होती है और डिसाइड किया जाता है कि जो आपका प्लूटो है वो बहुत ही छोटा ग्रह है, जिसको गौना ग्रह के रूप में इसको बताया जाता है, और इसको जो ग्रह की श्रेणी है उसके ग्रह की श्रेणी से इसको बाहर कर दिया जाता है। तो 2006 में कौन सी बैठक हुई थी? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संगठन की बैठक हुई, जिसमें प्लूटो को बाहर कर दिया गया और उसको एक क्षुद्र ग्रह बौने ग्रह के रूप में या फिर छोटे ग्रह के रूप में बता दिया गया है। चलिए ठीक है, ये आपका आंसर हो गया, बी सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। आपका 7वां क्वेश्चन। अच्छा, ये आपका सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? तो हम देखते हैं कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। इस क्वेश्चन को आप करने की कोशिश कीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा बहुत टफ क्वेश्चन नहीं है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो एग्जामिनर है वो थोड़ा सा दिमाग लगाया है, और कोई बात है नहीं। तो आइए देखिए क्या इसको करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन आपके हैं बुध, प्लूटो, अरुण और वरुण। क्वेश्चन को कीजिए। चलिए आइए देखते हैं। तो जो आपका प्लूटो है ये तो सौरमंडल में सबसे छोटा है, सौरमंडल में सबसे छोटा है, ये जो ऑप्शन दिया गया इसमें, लेकिन ये कोई ग्रह नहीं है, ये ग्रह नहीं है। इसे ग्रह की श्रेणी से 2006 में बाहर कर दिया गया और उसको एक बौने ग्रह के रूप में जाना जाता है। तो जब ये क्वेश्चन पहले ही गलत हो गया, प्लूटो बाहर ही निकल गया ग्रह श्रेणी से, तो उसको छोटा ग्रह कैसे कहा जाता है? तो इसीलिए आपका ऑप्शन हो जाएगा बी, ये एकदम सही आंसर है। अरुण और शुक्र नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। आपका अगला क्वेश्चन 8वां क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण केवल होता है? तो ये पिछले वीडियो में हमने आपको समझाया था कि चंद्र ग्रहण कब होता है और बताया था कि किस टाइम पे लगता है। तो यही क्वेश्चन आ गया है, देखिए कि प्रथम तिमाही के दिवस में। तो जब मान लीजिए ये सूर्य है, ये आपकी पृथ्वी है, ये आपकी पृथ्वी है, और ये आपका है चंद्रमा। तो पृथ्वी, चंद्रमा, ठीक। तो आप देखते हैं कि जब ग्रहण लगता है चंद्र ग्रहण, तो ये स्थिति होनी चाहिए, उस समय चंद्र ग्रहण लगता है। तो ये स्थिति कब होती है? जब सूर्य का पूरा प्रकाश चंद्रमा पर पड़ता है और चंद्रमा फुल मून होता है, फुल मून जिसे पूर्णिमा भी कहा जाता है।
तो उसके रास्ते में अगर पृथ्वी आ जाती है जब, तो इसका क्षेत्र नहीं दिखाई देता, उस समय आपका चंद्र ग्रहण लगता है, पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक, तो आपकी पूर्णिमा दिवस सही हो जाएगा आंसर। ये आपका गलत हो गया, ये गलत, ये गलत। अगर चंद्रमा यहाँ पे है, यहाँ पे अगर चंद्रमा है तो चंद्र ग्रहण नहीं लगेगा। चंद्र के कारण सूर्य का कुछ भाग नहीं दिखाई देता है, तो इसलिए सूर्य का जो भाग नहीं दिखाई देगा वो ग्रहण में आ जाएगा, और इसलिए सूर्य ग्रहण लगेगा। लेकिन चंद्रमा अगर इस साइड में है तो आपका चंद्र ग्रहण लगेगा। और ये स्थिति कब होगी आपकी? अमावस्या के दिन, क्योंकि अमावस्या के दिन चंद्रमा पूरा रहेगा और उसके सीध में दिखाई देगा और उसको कवर कर लेगा। ठीक, ये सूर्य ग्रहण कब लगता है? अमावस्या के दिन। और चंद्र ग्रहण कब लगता है आपका? पूर्णिमा के दिन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन या 9वां क्वेश्चन आपका, शुद्ध ग्रह बेल्ट में कौन सा एक बौना ग्रह मौजूद है? तो हम देखते हैं कि शुद्ध ग्रहों की पेटी में एक बौना ग्रह भी सूर्य का चक्कर लगाता है, जिसका नाम सीरस है। ये तो जानने वाला क्वेश्चन है, तो इसको याद रखिए। नहीं है, ये चारों शुद्ध ग्रह हैं, लेकिन जो शुद्ध ग्रह बेल्ट है वो कहाँ पाई जाती है? सूर्य, फिर उसके बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, फिर मंगल के बाद आपका ये मंगल है, पृथ्वी आपकी, ये शुक्र है, और ये बुध है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद आपकी शुद्ध ग्रहों की एक पेटी पाई जाती है सूर्य के चारों तरफ। ठीक, इसी पेटी में एक आपका सीरस पौना ग्रह जो है वो चक्कर लगाता है इसी पेटी में। और टकराता क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक बार क्रॉस करके तब लगाता है। ठीक है, तो इसका आंसर आपका सी हो जाएगा। चलिए आपका 10वां क्वेश्चन है, ब्लू मून क्या है? तो ये क्वेश्चन एक थोड़ा सा जो अच्छा क्वेश्चन कहा जाता है, उसे इसको उस श्रेणी में रख सकते हैं, क्योंकि ब्लू मून बहुत कम लोगों को पता होता है। अगर आपको पता है तो समझ लीजिए आपकी तैयारी बहुत अच्छे से हुई है और आपने ठीक जगह से पढ़ाई करनी है। चलिए आइए देखते हैं ब्लू मून क्या है। तो ब्लू मून क्या होता है? महीने में आने वाला पहला पूरा चांद। तो ये चीज नहीं है, ये गलत है, क्योंकि पहला पूरा चांद पूर्णिमा होती है, उसमें फुल मून बोला जाता है। हाँ, फुल मून नहीं, उसको पूर्णिमा बोला जाता है। और महीने में आने वाला दूसरा पूरा चांद, हाँ, तो महीने में जो दूसरा पूरा चांद होता है उसे क्या बोला जाता है? ब्लू मून। मान लीजिए एक कैलेंडर ईयर में, मान लीजिए 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 30 का या 31 का महीना है, 1 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 1 तारीख को पूर्णिमा पड़ जा रही है। अगर जिस कैलेंडर ईयर में फरवरी को छोड़ कर अगर पूर्णिमा 1 तारीख को पड़ रही है, तो उसके लास्ट में 30 तारीख को क्या पड़ेगा? 31 तारीख को क्या पड़ेगा? एक और पूर्णिमा मिलेगी। तो जो दूसरी पूर्णिमा होती है उसी को क्या बोला जाता है? ब्लू मून। तो एक कैलेंडर ईयर में अगर दूसरा पूर्णिमा है तो उसे ब्लू मून कहा जाता है। ठीक, तो आपका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। चांद एक नाम नहीं, चंद्र ग्रहण के दौरान का चांद नहीं, गलत है ऑप्शन है आपका। ऑप्शन बी एकदम सही हो जाएगा। तो ये था आपका 10 क्वेश्चन। आशा होगा कि आपको समझ में आया होगा और इसकी जो थ्योरी हमने बताई कुछ समझने का प्रयास किए होंगे, या फिर कुछ क्वेश्चन आपको पहले से आ रहे होंगे, लेकिन जो नहीं आ रहे होंगे आशा करते हैं कि आप अच्छे से समझे होंगे और आगे भी वीडियो को देखते रहेंगे। धन्यवाद।